नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस परिवार में। मैं मोहित शर्मा लेकर आया हूँ एक बेहतरीन शेयर आपके समक्ष में। तो दोस्तों, आज का जो शेयर है वो है ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। दोस्तों, शेयर के बारे में जान लेते हैं। तो शेयर एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का है और इनका बिजनेस शेयर्स में है, सिक्योरिटीज में है, म्यूचुअल फंड्स में है और ये लोन्स और एडवांस प्रोवाइड करते हैं। इनके बिजनेस एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो ये इन्वेस्टमेंट में है, रियल एस्टेट में है और डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में है और ये फिक्स रिटर्न में है, फाइनेंशियल में है, पोर्टफोलियो में है, सिक्योर्ड लेंडिंग में है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट में है और भी कई सारे इनके वर्क हैं। रेवेन्यू की बात करते हैं तो रेवेन्यू इनका 2022 में इन्होंने डिविडेंड इनकम इनकी थी 3% की और नेट गेन इनका किया था 44% का और इनका सेल इन्वेस्टमेंट था 52%। कंपनी की बात करें तो कंपनी ने 21-22 में समथिंग स्टूट्स 3903 करोड़ रुपए का ग्रोथ किया था। 102% की इनकी ग्रोथ थी पिछले फाइनेंशियल ईयर से। कंपलसरी कन्वर्टिबल डिबेंचर की बात करें तो 8.4 लाख इक्विटी शेयर अगेंस्ट में 63 लाख रुपए के शेयर इन्होंने कन्वर्ट किए थे डिबेंचर में। शेयर स्प्लिट की बात करें तो 2022 में इन्होंने ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल को सब डिवाइडिंग किया था इक्विटी शेयर में, जिसकी फेस वैल्यू 10 थी। और अ, इसके बाद बात करें नॉन कन्वर्टिबल की बात करें शेयर की तो समथिंग 15 लाख शेयर 7% नॉन क्यूमुलेटिव नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल इनका 10 रुपए के हिसाब से था। इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट इनका म्यूचुअल फंड में है, प्रेफरेंस शेयर है और लिस्टेड और अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में है। और इनका इंक्रीज हुआ था कंपनी से 1626 करोड़ रुपए अगेंस्ट 3186 करोड़ रुपए। लोन की बात करें तो इन्होंने लोन रिड्यूस किया है, कंपेयर करें 121 करोड़ रुपए इनका पिछले साल था और इस साल का 34 करोड़ रुपए है। ये बहुत अच्छा संकेत है। ऑल ओवर अगर इनके फंडामेंटल की बात करें तो फंडामेंटल में इनका मार्केट कैप जो है 23,574 करोड़ रुपए का है। करंट प्राइस अभी 1388 रुपए चल रहा है। स्टॉक पी की बात करें तो 5.92 है। बुक वैल्यू 605 रुपए है। डिविडेंड 0% है। आरओसी 40.6% है। आरओई की बात करें तो 44% है। फेस वैल्यू इनकी 1 है। एक नजर चार्ट पे मारते हैं तो 1 महीने में चार्ट कुछ इस तरीके का था, 6 महीने में चार्ट कुछ इस तरीके का है और वहीं 1 साल की बात करें तो चार्ट इस तरीके का ग्रोथ दिखा रहा है। 3 साल में चार्ट की ग्रोथ अच्छी है, वहीं 5 साल में भी चार्ट की ग्रोथ अच्छी है, 10 साल में भी चार्ट की ग्रोथ अपने है और मैक्सिमम चार्ट की ग्रोथ अपने है। ग्रोथ की बात करें तो कंपनी ने ऑलरेडी रिड्यूस किया है डेट और ये ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी हो गई है। ये मान के चलिए कि जल्दी ही इनका डेट भी फ्री हो जाएगा। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 140% का इन्होंने रिटर्न दिया है ओवर 5 साल में। कंपनी ने आरओई अच्छा दिया है, ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से देखा जाए तो 3 साल का आरओई है जो कि 32% है। कॉन्स की बात करें तो रिपोर्टिंग है इनका रिपीटेड प्रॉफिट आ रहा है, तो एक तरह से रेगुलर है और कंपनी के टैक्स सीम लो हुए हैं। पेयर कंपैरिजन की अगर हम बात करें तो पेयर कंपैरिजन में ऑथम इन्वेस्टमेंट, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, जियो फाइनेंशियल, चोलामन इन्वेस्टमेंट, श्रीराम फाइनेंशियल और बजाज होल्डिंग्स, एचडीएफसी, एएमसी। इंडस्ट्री पी की बात करें तो 20.92 इंडस्ट्री पी चल रहा है। पी रेशियो 5 का है। आरओई 44 है। डेट इनके पास 459 करोड़ रुपए का है। आरओसी की बात करें तो 40% है आरओसी। सेल्स इनकी 3763 करोड़ रुपए की है। क्वार्टर वाइज अगर सेल्स देखा जाए तो 2213 करोड़ रुपए की इनकी सेल है लास्ट क्वार्टर में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 12 महीने में इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 4164 करोड़ रुपए का। नेट प्रॉफिट 3983 करोड़ रुपए का है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 3983 करोड़ रुपए का है। रिजर्व की बात करें तो रिजर्व इनका बहुत अच्छा है। 10,265 करोड़ रुपए का इनके पास रिजर्व है। EBITDA 5 का चल रहा है। प्रोमोटर होल्डिंग भी बहुत अच्छी है, 74% की प्रोमोटर होल्डिंग है। पीईजी रेशियो 0.04% है। तो क्वार्टर वाइज अगर सेल देखें
तो इनका 2021 में क्वार्टर वाइज आ जाए तो जून 2021 में 401 करोड़ रुपए की सेल थी, जो कि बढ़ते हुए क्वार्टर वाइज जून 2024 में 1412 करोड़ रुपए की इन्होंने सेल की है। आगे बढ़ते हैं, प्रॉफिट और लॉस के बारे में जान लेते हैं। ऑल ओवर प्रॉफिट लॉस इनका मार्च 2013 में इनकी सेल 2 करोड़ रुपए की थी। इन्होंने अच्छी ग्रोथ दिखाई है टिल इनकी सेल्स 3763 करोड़ रुपए की हो गई है। एक्सपेंसेस इनके है नहीं, -401 है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 41 से 64 करोड़ रुपए का इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट इनका 39 से 84 करोड़ रुपए का है। तो ऑल ओवर सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 10 साल में 84% की सेल्स ग्रोथ दी है इन्होंने। प्रॉफिट ग्रोथ इनकी 200% है। स्टॉक प्राइस CAGR 5 साल में 296% का है। ROE इनकी 10 साल में 29% की है। ऑल ओवर बैलेंस शीट की बात करें तो रिजर्व मार्च 2013 में 41% का था, और जो कि बढ़ते हुए मार्च 2024 में 10,266 करोड़ रुपए का इनका रिजर्व हो गया है। टोटल एसेट इनके पास 11,356 करोड़ रुपए के हैं। और कैश फ्लो को देख लेते हैं तो कैश फ्लो इनके पास नेट कैश फ्लो -61 है। ऑल ओवर रेशियो की बात करें तो डेब्टर डेज इनके 2013 में 13 दिन के थे, मार्च 2024 में 9 डेज के हो गए हैं। ROCE ऑल ओवर देखा जाए तो मार्च 2013 में ROCE 2% का था, जो कि इन्होंने मार्च 2024 में बढ़ाकर 41% का किया हुआ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर होल्डिंग इन्होंने इंक्रीज की है। 2021 में प्रोमोटर होल्डिंग इनकी 70% थी, जो कि बढ़ के इनकी जून 2024 में 74% की हो गई है। तो ऑल ओवर ये अपनी प्रोमोटर होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं। तो शेयर में कुछ इसका मतलब कुछ ना कुछ तो खास है। एफआईज की बात करें तो एफआईज ने भी स्टेक होल्डिंग इंक्रीज की है 6% से 7% कर ली है। पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो 17% की इनकी पब्लिक होल्डिंग है। तो दोस्तों ऑल ओवर अगर हम इनको रेट देंगे तो रेटिंग में हम इनको 10 में से 9 पॉइंट देना चाहेंगे, क्योंकि ऑल ओवर ये हर एक की पॉइंट से देखा जाए तो शेयर ऑल ओवर अच्छी ग्रोथ में भी है और अच्छा प्रॉफिट रिटर्न भी दे रहा है। तो दोस्तों शेयर की पूरी एनालिसिस मैंने तो कर ली है, आप एक बार ज़रूर करें अपनी तरफ से और इसके की पॉइंट्स देखें, और इसके डीप एनालिसिस करने के बाद ही आपको शेयर को खरीदना है। और मेरे हिसाब से शेयर अच्छा है, आप अपने हिसाब से एक बार चेक करके शेयर की एनालिसिस करके ज़रूर खरीदें। तो दोस्तों कहते हैं ना कि पूरे ब्रह्मांड में कहते हैं पूरे ब्रह्मांड में जबान ही ऐसी एक चीज़ है जहाँ पर ज़हर और अमृत एक साथ रहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप उसी वाणी से अच्छा भी बोल सकते हैं, उसी वाणी से खराब भी बोल सकते हैं। तो मानव जीवन में हमेशा अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, अच्छे से रहिए, अच्छे से प्यार कीजिए, सभी लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करिए। इससे आपको ईश्वर का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो दोस्तों मेरी ईश्वर से यही कामना है कि आप और आप सभी का परिवार स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे, और फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में, नए वीडियो के साथ, एक अच्छे शेयर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।